बार बार ऊंची आवाज़ में उस इलाके में गणेश पंडाल में साउंड सिस्टम बजा रहा था, जबकि वो शख्स जो है बार बार उन्हें मना भी करे थे कि भैया थोड़ा धीरे बजाओ, धीरे कर दो, लेकिन इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। हमारे साथ बात। सुबह 6-6:30 बजे उठे करीब, उसके बाद देखे तो नहीं दिखा, तो रूम में देखे तो रूम में फांसी लगाकर एक सुसाइड नोट लिखकर कमर में रखा हुआ था। वो कमर में रखा हुआ था। हाँ, दादागिरी कर रहे हैं सर। ऐसा हर जगह वैसे ही होगा क्या बताइए। पुलिस प्रशासन के रहते तक हमारे बात को सुन नहीं रहे उन लोग जाके गोल्डी वर्मा को मना किए कि साउंड थोड़ा कम कीजिए, बॉक्स बजाइए, पोंगा का आवाज़ कम कर दीजिए करके। तो वो झगड़ा विवाद करने लग गया। उसके बाद वो थाना गया, फिर वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ हो के आ गया। ये एसडीएम से परमिशन लेके आया हूँ कि करके मुंह पे पेपर मारा, और जो उखाड़ने उखाड़ ले करके बोल रहा है फुल साउंड में बजाऊंगा, जिसको बताना है बता बोल रहा है। छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर लगातार विवाद जारी है। हाईकोर्ट ने कह दिया है कि 55 डेसिबल से ज़्यादा आवाज़ में डीजे नहीं बजाना है, साउंड सिस्टम नहीं बजाना है। ऐसा क्यों, इसके पीछे लगातार बातें हो रही है। इसलिए क्योंकि हार्ट पेशेंट को प्रॉब्लम होती है, बच्चों को तकलीफ़ होती है, सीनियर सिटीजन्स को तकलीफ़ होती है। ये आपने लगातार खबरों में भी देखा होगा, लगातार इस पर चर्चा भी की होगी। और आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है। साउंड सिस्टम से परेशान होकर एक शख्स ने सुसाइड कर ली है। दरअसल साउंड सिस्टम से परेशान तो साथ साथ उन समिति वालों से भी परेशान होकर उसने उन्हें खुदकुशी की है। ताज़ा मामला आया है भिलाई 3 हथखोज इलाके से, जहां पे एक धन्नू लाल साहू नाम के शख्स ने खुदकुशी कर ली। फांसी को उन्होंने जो मौत को गले लगा लिया। हमारे साथ उनके परिजन मौजूद हैं जो इस बारे में बताएंगे। बाकायदा सुसाइडल नोट लिखा है। उस सुसाइडल नोट में इस बात का जिक्र किया गया है, जिस समिति के पदाधिकारी का नाम लिया गया है गोल्डी वर्मा। गोल्डी वर्मा के बारे में ये कहा गया है कि गोल्डी वर्मा जो है बार बार ऊंची आवाज़ में उस इलाके में गणेश पंडाल में साउंड सिस्टम बजा रहा था, जबकि वो शख्स जो है बार बार उन्हें मना भी करे थे कि भैया थोड़ा धीरे बजाओ, धीरे कर दो, लेकिन इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर दिए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। हमारे साथ बात करने के उनके पुत्र मौजूद है। क्या नाम है आपका? नेतराम साहू जी। मोला भाई ते पूरा शुरुआत से लेकर अब तक बता कि का हो रही इस 2-3 दिन के अंदर में विवाद, और आपके पिताजी का आवर खुदकुशी कर ली। सो मैं सुसाइडल नोट में क्या लिखे वो बता दे। 2-3 दिन पहले मेरे पिताजी और आराम से। 2-3 दिन पहले मेरे घर में और मेरे पिताजी और मोहल्ला के 2-3 और बुजुर्ग जो है जिसका तबीयत खराब है, उन लोग जाके गोल्डी वर्मा को मना किए कि साउंड थोड़ा कम कीजिए, बॉक्स बजाइए, पोंगा का आवाज़ कम कर दीजिए करके। तो वो झगड़ा विवाद करने लग गया। उसके बाद वो थाना गया, फिर वहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ हो के आ गया। ये एसडीएम से परमिशन लेके आया हूँ कि करके मुंह पे पेपर मारा, और जो उखाड़ने उखाड़ ले करके बोल रहा है फुल साउंड में बजाऊंगा, जिसको बताना है बता बोल रहा है। और ग्रुप लेके आया था। कौन बोला? गोल्डी वर्मा। गोल्डी वर्मा भी वहीं पास ही में रहते हैं, हथखोज में। और ये समिति कहाँ पे है? समिति भी हथखोजी में है। कोई प्रॉपर जगह हथखोज में? हथखोज शीतलापारा जी। आप लोग का घर भी वहीं पे है? जी जी। और घर के सामने ही पंडाल है? जी जी जी। तो वही बात को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्ष थाना गए थे, थाना से कॉम्प्रोमाइज होकर फिर आ गए। उसके बाद फिर रात में इन लोग 2:30 बजे हल्ला गुल्ला करना, प्रताड़ित करना चालू कर दिए। ये रात को, बीती रात को। तो फिर वहीं पे बर्थडे मना रहे हैं करके फुल हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर। तो हम लोग बोले कि जाएंगे तो झगड़ा होगा करके हम लोग घर से नहीं निकले। तो फिर रात में हम लोग 3 बजे 2:30-3 बजे थाना से आए और अपना सो गए। तो पिताजी ने, हम लोग देखे, मम्मी बोला कि देखो तुम्हारा पिताजी कहाँ नहीं दिख रहा है। तो हम लोग देखे रात के नहीं, सुबह उठे तो सभी सो गए। सुबह उठे सुबह 6-6:30 बजे उठे करीब। उसके बाद देखे तो नहीं दिखा, तो रूम में देखे तो रूम में फांसी लगाकर एक सुसाइड नोट लिखकर कमर में रखा हुआ था। वो कमर में रखा हुआ था। हाँ, कमर में रखा हुआ था। जब पुलिस आया तो बॉडी उतारे और सुसाइड नोट को खोले तो उसमें लिखा था कि गोल्डी वर्मा के प्रताड़ित की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, उसको इसका सजा मिलना चाहिए। उसके प्रताड़ना से वो सहन नहीं कर पाया और आत्महत्या किया। तो यही मांग है प्रशासन से। हाँ, वो बच्चे लोग हैं, मेरा भतीजा, मेरा भाई का बेटा और बेटी है। उनको प्यार करने बोले? हाँ, उसको प्यार। साहिब बंदे की साहिब भी लिखे हैं जी। तो उसको हाँ उसको प्यार करने बोला है, और जो गुनहगार है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले, पुलिस कस्टडी में अंदर ले उसको,
और उसका न्याय करे, ऐसे करके हमारा मांग है। अगर न्याय नहीं होगा तो आगे के लिए हम थाना भी घेराव करेंगे और आगे ऊपर तक और जाने के लिए तैयार है। गोल्डी वर्मा समिति का अध्यक्ष जी सर, वो बोलता है कि मैं अध्यक्ष हूँ करके, वो खुद अपने मुंह से बोलता है। अच्छा, हाँ, तो उसके साथ और भी लोग थे कि वो अकेला वही बस था जो परेशान कर रहा और भी लोग थे, लेकिन ये पर्सनली अपने ऊपर लेके ये ज़्यादा चढ़ाई करता था, ज़्यादा परेशान यही करता था और कोई उतना नहीं बोलता था। सिर्फ गोल्डी वर्मा ही ज़्यादा मतलब परेशान करता था और बोलता था हर बात को लेकर। तो पहले भी इस तरह की घटना विवाद हुआ इनके बीच में? हाँ, पहले मेरे पड़ोसी जो है वो भी मना किए, वो भी पेशेंट है कि साउंड कम कीजिए, बजाइए लेकिन साउंड कम कीजिए, ऐसे करके। तो वो पड़ोसी कंप्लेन कर दिया ना, तो वो सोचा कि मेरा पापा कंप्लेन किया है करके मेरे घर में आके धमकी देने लग गया है। हाँ, वो पड़ोसी कंप्लेन किए, विवाद आप लोग से करने लगे? हाँ, 108 उसको आके समझाया था पुलिस वाले 2 दिन पहले कि साउंड कम करके बजाओ करें, तो भी वो नहीं समझा वो बात को। वो अपनी जिद में अड़ा रहा और बजाते रहा। उसके डीजे की परमिशन कॉपी मुंह में मार दी सब? हाँ, डीजे के परमिशन कॉपी मैं और मेरे पिताजी वहीं खड़े थे दुकान के पास, घर के पास। तो आया और मुंह पे ऐसे मारा कि देखो मैं डीजे का परमिशन लेके आया हूँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लेना और जिसको बताना है बता देना, मैं फुल साउंड में बजाऊंगा करके बोल के गया, धमकी दिया वैसे। हाँ सुसाइडल नोट को पुलिस ने रख लिया इधर? आप जी, पुलिस रखी है क्या चीज़ है? सुसाइडल नोट को? हाँ, सुसाइडल नोट को पुलिस रखा है और उसका कॉपी हम लोग मोबाइल में खींच के भी रखे हैं। जी, तो आप लोग चाह रहे कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो? हाँ, उसका जल्दी जल्दी गिरफ्तारी हो। अन्याय हो बोल रहे हैं सर, अन्याय हो, न्याय 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 हो, न्याय अन्याय न हो, न्याय हो, ऐसे करके बोल रहे हैं। और कुछ दादागिरी कर रहे हैं सर, ऐसा ऐसा हर जगह वैसी होगा क्या बताइए। पुलिस प्रशासन के रहते तक हमारे बात को सुन नहीं रहे उन लोग। प्रेम से बोलो तो बाजा तो हम लोग भी लगाते, गणेश विसर्जन आप भी करते हो, नहीं करते क्या? घर में तो आप गणेश बैठाते हो ना, बैठाते हो ना, प्रेम पूर्वक ठंडा करने जाते हो नहीं तालाब में। अब इन लोग क्या हरकत करते हैं तो सर समझ रहे हो। आज से एक सप्ताह पहले नंदिनी खुंदनी में ऐसे ही डीजे में विवाद की वजह से 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। और अब हथखोज इलाके में जो भिलाई से लगा हुआ इलाका है, वहाँ पर जो है आपको मालूम होगा कि 2 दिन पहले जो विवाद होता है साउंड कम करने को लेकर, साउंड को ज़्यादा चूँकि बढ़ाकर समिति वाले जो है साउंड सिस्टम चला रहे थे, उस साउंड को कम करने को लेकर विवाद होता है। विवाद इतना ज़्यादा हो जाता है, धनुलाल साहू इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो जाते हैं कि उन्होंने खुदकुशी का रास्ता अपना लिया और ज़िंदगी ख़त्म कर ली। और बाकायदा सुसाइडल नोट है, सुसाइडल नोट को उन्होंने अपने कमर में जो है पैंट के सहारे लटकाए हुए थे, ताकि पुलिस जब लाश को जब निकालने के लिए पहुंचे तो सबसे पहले सुसाइडल नोट पर नज़र जाए और जो बातें लिखना चाह रहे थे, जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया है, जिसमें किसी गोल्डी वर्मा का नाम बताया, गोल्डी वर्मा जो समिति का अध्यक्ष भी बता रहे हैं, इसके अलावा परिवार वालों के बारे में उन्होंने लिखा है। तो पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। देखते हैं कि आने वाले इस मामले को लेकर जो है आने वाले दिनों में पुलिस किस तरह से कार्रवाई करती है। परिवार वालों का कहना है कि गोल्डी वर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।